नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सैनी ने कहा है कि 5,000 करोड़ मंजूर कर चुके हैं, दूसरे बजट से पैसे मिलने शुरू होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपए देने की तैयारी कर ली गई है। पहले बजट के अंदर इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब हमारा दूसरा बजट आएगा उसमें महिलाओं को 2,100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। पुलिस की असफलता के बाद अब सीबीआई के लिए चुनौती बना मनीषा हत्याकांड। इन सवालों के ढूंढे जा रहे जवाब। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की रहस्यमय मौत की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। परिवार ने पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। हरियाणा में इन किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार दे रही हजारों रुपये की सब्सिडी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉ अनिल सहरावत ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कपास की खेती के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं एकीकृत कीट प्रबंधन पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किया। हरियाणा आईएएस अधिकारियों में डीसी बनने की होड़, बड़े पैमाने पर लॉबिंग शुरू। हरियाणा में एचसीएस से आईएएस बने 15 अधिकारियों को वरिष्ठता मिलने के बाद डीसी पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। वर्तमान में 17 जिलों में सीधी भर्ती वाले आईएएस डीसी हैं, जबकि 5 जिलों में एचसीएस से प्रमोट हुए आईएएस अधिकारी डीसी हैं। सरकार कुछ अधिकारियों को मुख्यालय में भी तैनात कर सकती है। अपनी की पिच तैयार कर खुलकर करें बैटिंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी ने दी खुली छूट। राहुल गांधी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि वे खुलकर बैटिंग करें और किसी का दबाव सहन न करें। राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को भाजपा और आरएसएस द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देने का कार्य दिया। हरियाणा में 5 माह बाद भी निजी खेल नर्सरियों पर फैसला नहीं, मंशा पर उठने लगे सवाल। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने खेल नर्सरी खोलने का वादा पूरा न करने पर सवाल उठाए हैं। 5 महीने बाद भी कोई निजी नर्सरी नहीं खुली है, जिससे खिलाड़ियों में निराशा है। संघ ने मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है ताकि खेल नर्सरियां जल्द शुरू हो सकें। पंचकूला के सेक्टर 20/21 में लगेंगी सेंसर आधारित ट्रैफिक लाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनेंगे पार्क। पंचकूला को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए नगर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने शहर की सड़कों, चौकों और पार्कों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और वृक्षारोपण पर जोर दिया। सेक्टर 10 और 21 में सेंसर आधारित ट्रैफिक लाइटें लगाने की स्वीकृति दी गई। वोट चोरी नहीं होती तो हरियाणा में बनती कांग्रेस की सरकार। चुनाव नतीजों पर फिर बवाल, अब विपक्ष निकालेगी पैदल मार्च। हरियाणा कांग्रेस आज चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च करेगी। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का आरोप लगाया है, जिसे बीजेपी ने खारिज किया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान मार्च का नेतृत्व करेंगे। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हार को छिपाने के लिए आरोप लगा रही है, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहा है। हरियाणा में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू। सीएम सैनी ने किया वित्तीय संस्थान का लोकार्पण। हरियाणा में केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण किया। 24 अगस्त से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सिरसा में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा 34 स्पेशल ट्रेनें। कंफर्म टिकट पर मिलेगी 20% छूट। रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से गुजरेंगी। इन ट्रेनों के नंबर तय कर दिए गए हैं और ये सितंबर से नवंबर 2025 तक चलेंगी। कंफर्म टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। हरियाणा में किसान भाइयों को बड़ी राहत, प्रशासन ने बढ़ाई किसान बीमा की अंतिम तिथि। किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का बीमा करवा लें, खासकर जिन्होंने कृषि आरण लिया है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें। मनीषा मौत मामले में नया मोड़। नर्सिंग कॉलेज नहीं गई थी शिक्षिका। मैनेजमेंट ने कहा, यहां तो 1 बजे ही हो गई थी।
छुट्टी भिवानी के ढिगावा मंडी में मनीषा मौत प्रकरण में नर्सिंग कॉलेज सिंघानी का नाम आने पर कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई लड़की कॉलेज इंक्वायरी के लिए नहीं आई थी। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी कहा कि कॉलेज में किसी राजनेता की हिस्सेदारी नहीं है और वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान, 11 नवंबर तक उठाएं योजना का लाभ। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह योजना 11 नवंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टर उपभोक्ता जिनके बिल 9 मई 2025 तक बकाया हैं, लाभ ले सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 10% छूट मिलेगी। कृषि, औद्योगिक और सरकारी संस्थानों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पुलिस ने बनाए 8 ग्रीन जोन। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जाम कम करने के लिए 8 ग्रीन जोन बनाए हैं। इन जोन में 37 रेड लाइट हैं, जहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर रेड लाइट नहीं मिलेगी। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि कई मार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और यातायात सुचारू रूप से चलेगा। यमुनानगर फर्जी पंजीकरण से बेचा धान, 3 राइस मिल मालिक सहित 4 पर केस। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2022 में दूसरे राज्यों से सस्ते दाम पर धान लाकर बेचा गया। सरस्वती राइस मिल के मालिक बंसल राइस मिल के पार्टनर और संजू नामक व्यक्ति की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। आधे घंटे की बारिश में डूब गया विकास। दिल्ली जयपुर हाईवे पर घंटों तक लगा रहा ट्रैफिक जाम। गुरुग्राम में शुक्रवार को तेज बारिश से शहर में जलभराव हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। नरसिंहपुर में सर्विस लेन डूब गई और कई वाहन पानी में फंस गए। आधे घंटे बाद बारिश थमने से स्थिति सामान्य हुई, लेकिन जलभराव ने जीएमडीए और एनएचएआई जैसे विभागों की लापरवाही उजागर कर दी। हरियाणा में इस दिन तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट। जाने अगले 7 दिन का वेदर अपडेट। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है, जिससे तापमान में तेजी में गिरावट देखी है और साथ ही ठंडक भी है। ऐसे में बारिश से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में हरियाणा का मौसम कैसा रहने वाला, आइए जानते हैं। हरियाणा की पहली नमो ड्रोन दीदी के आवास पर पहुंचे सीएम नायब सैनी सिरसा। गौशालाओं को अनुदान राशि वितरण के लिए सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की पहली नमो ड्रोन दीदी व आरएसएस की सेविका विमला सिंवर के आवास पर पहुंचे। विमला सिंवर, उनके पति पवन सिंवर व बेटी साक्षी ने ड्रोन मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया। मनीषा मौत मामले में किस एंगल से हुई जांच और क्या सबूत मिले, सीबीआई के सामने सारे राज खोलेगी। हरियाणा पुलिस भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है। मामले की जांच अब एम्स दिल्ली में हुए तीसरे पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच पर टिकी है। एम्स के सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। सीबीआई जांच से ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या।